बहुत ठंड है भाई, बहुत ठंड है। हाथ जम गए हैं, पैर सुन्न हैं। पानी इतना ठंडा है कि पिछवाड़ा धोने का भी मन नहीं कर रहा है वॉशरूम जाने के बाद। लेकिन कंटेंट तो बनाना है। और सिर्फ हमारी हालत ख़राब नहीं है, बहुत सारे क्लब्स की हालत ख़राब लग रही है इस नए साल में एंटर करते हो। सबसे पहला क्लब जो सफ़र किया है इस साल में वो है लिवरपूल। कल ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट लिवरपूल के परखच्चे उड़ गए। सोचो, आप ऐसी टीम हो जिसने अभी इन्वेस्ट किया है, अभी अभी गैक्पो के ऊपर, आपने समर में डार्विन न्यूनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया है और आपका डार्विन न्यूनेस ओपन गोल मिस कर रहा है। उसके बाद आपका क्लब का अभी तक का सबसे सक्सेसफुल डिफेंडर आउट पेस हो रहा है, आउट रन हो रहा है ब्रेंटफोर्ड के फॉरवर्ड्स के अगेंस्ट। आपके मैनेजर ने आपकी जो टीम उतारी प्लेइंग 11 वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हाफ टाइम पर उसने चेंजेस किए, उसके बाद भी आप आकर गोल कंसीड कर गए। अब समझने वाली बात यह है कि यह वही ब्रेंटफोर्ड साइड है जिसने इस सीजन सिर्फ और सिर्फ आर्सेनल के अगेंस्ट अपना गेम हारा है। बाकी उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, स्पर्स के अगेंस्ट ड्रॉ खेला, यूनाइटेड को हराया, मैन सिटी को हराया और आपने लिवरपूल को हराया। तो ब्रेंटफोर्ड जब हम हारे थे तो जब इतना हो हल्ला हो रहा था ना, अरे लुक एट व्हाट यूनाइटेड इज डूइंग, यूनाइटेड तो ब्रेंटफोर्ड से भी हार गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। ब्रेंटफोर्ड टॉप 6 में सिर्फ आर्सेनल से हारी है और किसी से नहीं हारी है, एंड दे आर अहेड ऑफ चेल्सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर भाई समझने वाली बात है कि प्रीमियर लीग की टीम किसी को भी कभी भी हरा सकती हैं। जैसे आपने देखा नॉटिंघम फॉरेस्ट ने चेल्सी को जैसे डोमिनेट किया था अटैकिंग थर्ड में, वैसे ही कल हमने ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, मतलब ब्रेंटफोर्ड की परफॉर्मेंस देखी अगेंस्ट लिवरपूल। बट ये सारी बातें होती रहेंगी। थोड़ा सा ना रोनाल्डो के टॉपिक पे जरा टच कर लेते हैं, क्योंकि रोनाल्डो के बारे में कल न्यूज़ आई। रोनाल्डो हैज फाइनली लैंडेड इन सऊदी अरेबिया। बहुत ही वार्म वेलकम मिला है उन्हें, एंड ही इज प्रीटी मच एक्साइटेड टू स्टार्ट हिज करियर इन द सऊदी लीग, और यू कैन से ही इज इन हिज लास्ट डेज ऑफ द प्लेइंग करियर, तो वो वहाँ अपना एंड कर सकते हैं। लेकिन कल एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है मार्का की कि जो आपकी ओनर है अभी सऊदी में, जो अल नसर की टीम और जो आपकी न्यूकासल है, वो एक ही कंपनी के थ्रू रन की जा रही हैं, क्योंकि वो आपकी जो पब्लिक जो इन्वेस्टमेंट वो फर्म है वही दोनों को ओन कर रही है। तो उस वजह से देयर इज़ अ क्लॉज इन हिज कॉन्ट्रैक्ट कि अगर 2023 में न्यूकासल चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करती है तो रोनाल्डो न्यूकासल ज्वाइन कर सकते हैं समर में। अब ये देखो, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एडी हाउ के प्रोजेक्ट में रोनाल्डो फिट इन होते हैं। एडी हाउ अपने प्रोजेक्ट में एक रोनाल्डो जैसा प्लेयर लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप अगर देखो तो उन्होंने एक भी ऐसी साइनिंग नहीं की है जो कि उनके करंट स्क्वाड में बिल्कुल ही आउटशाइन कर रही हो और उनके बाकी प्लेयर से बहुत ज़्यादा आगे खड़ी हो। मतलब इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ ईगो, इन टर्म्स ऑफ करियर्स और वो सब ट्रॉफी काउंट वगैरह, वो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके एक सॉलिड टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कंसिडरिंग कि ठीक है ही इज़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन एडी हाउ, अगर मैं मैनेजर पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ, ही वुडंट वांट टू ब्रिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑन बोर्ड। लेकिन अगर मैं सऊदी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट ओनरशिप है मेरी, अगर मैं उस लिहाज से देखूं तो हाउ ग्रेट इट वुड बी कि सऊदी में खेल कर रोनाल्डो वापस यूरोपियन फुटबॉल में वापसी करे। बट मेरे हिसाब से आई थिंक रोनाल्डोज करियर इन यूरोप इज डन एंड डस्टेड। आई डोंट थिंक कि रोनाल्डो सिर्फ इस वजह से 500 मिलियन की 2.5 साल की डील साइन करेंगे कि वो वापस से न्यूकासल में है। अब न्यूकासल उनको वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर सकती जो उनको अभी अल नसर ऑफर कर रही है। दैट इज़ अ लेजिट थिंग, ठीक है। अगर कोई और चीज़ बोलता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना यार कि न्यूकासल अपना वो दिखाएगी कहाँ से सैलरी कैप। इतना कैसे वो दिखा सकते हैं कि भाई हम एक प्लेयर को एक सीज़न के अंदर 200 मिलियन दे रहे हैं, 75 मिलियन दे रहे हैं, अगर जैसे जो उनका ओरिजिनल वेज स्ट्रक्चर है, इन अगर मैं एक्सक्लूड कर दूं उनकी कमर्शियल डील्स वगैरह, 75 मिलियन एक सीज़न के अंदर इज़ टू मच। एंड स्पेशली फॉर अ क्लब जो अपना पहला UCL सीज़न खेल रहा होगा, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जैसे वो खेल रहे हैं, जैसे उनका अभी तक का सफ़र रहा है। बट स्टिल इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू, एंड आई डोंट बिलीव इन दिस कॉन्ट्रैक्ट वाला थिंग। बट अगर ये हो जाता है, इट वुड बी ग्रेट फॉर रोनाल्डो, इट वुड बी ग्रेट फॉर ऑल द रोनाल्डो फैंस कि वो उनको वापस यूरोप में खेलता देखेंगे। बट इफ आई हैव टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस, आई डोंट थिंक देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी बट आई डोंट थिंक दिस विल हैपन विद न्यूकासल यूनाइटेड। आई रियली डोंट थिंक सो। स्पोर्टिंग के साथ प्रोबेबली येस, अगर वो चाहें तो लौट सकते हैं 1-1.5 सीज़न के बाद, बट 6 महीने के बाद तुरंत उनका
यूरोप में आना, आई डोंट थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग दैट। बट अब बात थोड़ी कर लेते हैं यूनाइटेड वर्सेस बॉर्नमथ के बारे में, क्योंकि भाई यूनाइटेड अभी बहुत ही तगड़े रन ऑफ फॉर्म में चल रही है। साल की शुरुआत उन्हें अच्छे नोट पे करनी है। ये उनके इस साल का पहला मैच होने वाला है और पहला मैच आपको इससे इजी ओपोनेंट के अगेंस्ट नहीं मिल सकता। बॉर्नमथ आर रियली स्ट्रगलिंग। बॉर्नमथ की अवे जो इस बार फॉर्म रही है वो प्रीमियर लीग में सबसे ज़्यादा खराब रही है, सबसे ज़्यादा गोल कंसीड किए उन्होंने। और यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूनाइटेड पिछले 15 में से 12 गेम जीत कर आई है, तो उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनके पास मोमेंटम है। उनका एक फॉरवर्ड कतई रेड हॉट फॉर्म में चल रहा है, मार्शल भी हेरन देन गोल स्कोर कर रहे हैं, गर्नाचो को मौके दिए जा रहे हैं। एंटनी की हाँ वर्ल्ड कप के आने के बाद की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही हैं, लेकिन चाय पी लेते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये होगी कि आपने देखी कल ब्रेंटफोर्ड की परफॉर्मेंस। आपको पता है कि बॉर्नमथ जब लिवरपूल से हारी थी तब सबने उनको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस हर मैच में इंप्रूव होती गई थी। इवेंचुअली येस दे हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट ऑन द अवे टर्फ, बट हम भी इतने कुछ खासे अच्छे रहे नहीं हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि हमने इतने ज़्यादा चांसेस वेस्ट किए ना। अब आप एक चीज़ समझ सकते हो कि एक ना एक टाइम पे ना आप मतलब रन आउट हो जाओगे इस कमबैक वाले गेम से, या फिर इतने चांसेस स्पिल करने के बाद भी अगर आप मैचेस जीत रहे हो। कोई ना कोई गेम ऐसा आएगा, जैसे न्यूकासल वाला गेम आया था जहाँ पर हमने बहुत चांसेस मिस किए थे एंड इवेंचुअली न्यूकासल के साथ हम ड्रॉ खेल गए थे। बॉर्नमथ के अगेंस्ट आप अफोर्ड नहीं कर, आप बेसिकली किसी भी टीम के अगेंस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते पॉइंट्स ड्रॉप करना। अब आप ये सोचो कि इस वीक में चेल्सी वर्सेस मैन सिटी का मैच है। अब अगर चेल्सी मैन सिटी को हरा देती है या मैन सिटी चेल्सी को हरा देती है या ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ ड्रॉ खेल लेते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा? टॉप 4 में बैठी टीम्स को। और उनमें हमारा क्लब एक है जो अभी टॉप 4 में बैठा हुआ है। अब हमारे बीच और चेल्सी के मैन सिटी के बीच में 4 पॉइंट्स का गैप है। अगर चेल्सी हरा देती है मैन सिटी को और अगर हम अपना बॉर्नमथ के अगेंस्ट गेम जीत जाते हैं, तो 14 तारीख को डार्बी में जाते टाइम हमारे और सिटी के बीच में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा। जीडी में बहुत डिफरेंस है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में सिर्फ हम 1 पॉइंट पीछे बैठे होंगे। अगर वो ड्रॉ खेल लेते हैं तो हम 2 पॉइंट्स पीछे बैठे होंगे अगर हम आज का गेम जीत जाते हैं तो ऑन एंड ऑन हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट वाला केस है। अभी हमें अपना गेम बॉर्नमथ के अगेंस्ट जीतना है और रिकॉर्ड्स भी भौंक रहे हैं कि हाँ यूनाइटेड फेवर में है इस फिक्चर में जाते हुए, क्योंकि राफेल वरान और कैसेमीरो ने जब से साथ में स्टार्ट करना शुरू किया है यूनाइटेड ने एक भी गोल कंसीड नहीं किया है। नाउ दिस शोज कि आप अपनी टीम में इन दोनों पर कितने ज़्यादा रिलायंट हो, क्योंकि आपको पता है, देखो कैसेमीरो जब से आया है उसने हर मैच में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी। उसने पूरी आपकी मिडफील्ड को संभाल रखा है। आपका जो काम 2 प्लेयर मिलकर करते थे, फ्रेड और मैकटॉमने, वो अकेले कर रहा है और वो मिलकर भी पूरा नहीं कर पाते थे, उसने अकेले ने वो चीज़ करके दिखाई है। आपके प्लेयर्स जो लास्ट ईयर आउट ऑफ फॉर्म थे वो इस बार परफॉर्म कर रहे हैं। लूक शॉ को मेक शिफ्ट रोल में फिट टक इन किया गया, सेंटर बैक रोल में उसने वहाँ पर 2 क्लीन शीट निकाल दी। टायल मलासिया थोड़े हॉट एंड कोल्ड थे बट ही डिड वेल। ब्रूनो फर्नांडेज हैज फाउंड हिज फॉर्म बैक। मार्कस रैशफोर्ड इज परफॉर्मिंग सो वेल। एंटनी मार्शल भी पिछले मैच में एवरेज थे बट उससे पहले वो गोल स्कोर करके गए। तो ऑन एंड ऑन आपकी टीम काफ़ी सही खेल रही है, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि आपके पास बेंच बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने देखा कल लिवरपूल 2-0 डाउन थी, उन्होंने हाथ पैर मारने के लिए मैटिप उतारा, नाबी किएटा उतारा, उन्होंने देखा, उन्होंने एक और शायद हु वाज दैट, कर्टिस जोन्स वाज देयर, आई थिंक यस कर्टिस जोन्स वाज देयर। तो उन्होंने अपनी बेंच से प्लेयर उतारने शुरू किए और रॉबर्टसन भी लेकर आए थे वो बेंच से। तो आपको पता है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। हमारी जो टीम है वो सिर्फ फर्स्ट 11 है और आज बॉर्नमथ के गेम में आपको अपना जीडी इंप्रूव करने की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि बॉर्नमथ ने भर भर के गोल कंसीड किए हैं और आपका अटैक अभी हाईली मोटिवेटेड है। आप अवे टर्फ पर जाकर जब इस तरह से गेम जीतते हो तो आपके पक्ष में है मोमेंटम, लेकिन इस मोमेंटम को कैपिटलाइज करना पड़ेगा, इस मोमेंटम को बिल्कुल फ्रूटफुल बनाना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की गेम में विक्ट्री। क्योंकि देखो आपको पता है कि आप जब मैन सिटी के अगेंस्ट उतरोगे, यू आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट फिक्चर एज द फेवरेट वन, यू आर एंटरिंग इन दैट फिक्चर एज अ वन, एक डार्क हॉर्स की तरह कि आप वहां पर जीत सकते हो। ऑल्दो वी आर प्लेइंग एट ओल्ड ट्रैफर्ड, बट हमने देखा है कि मैन सिटी की टीम में कितनी क्वालिटी है। अर्लिंग हालैंड को हम पिछली बार शांत नहीं रख पाए थे। द 2 प्लेयर्स स्कोर्ड द हैट्रिक, बहुत ही शर्मनाक दिन था वो हमारे लिए, बीइंग डिफीटेड बाय आर डार्बी राइवल विद अ स्कोर लाइन ऑफ 6-3, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं था। बट एट द सेम टाइम
वी हैव टू ट्रस्ट टेन हैग्स प्रोसेस, वी हैव टू बिलीव दैट वी कैन डिफीट देम, एंड उस चीज़ की शुरुआत आज के गेम से होगी। हम ऑलरेडी देख चुके हैं लिवरपूल को सफ़र करते हुए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं नॉटिंघम के अगेंस्ट चेल्सी को सफ़र करते हुए, हम ऑलरेडी देख चुके हैं एस्टन विला ने किस तरीके से स्पर्स को डोमिनेट किया था। यू कांट गो इनटू एनी फिक्चर विद अ थॉट प्रोसेस कि भाई नहीं ये तो हम जीत ही जाएंगे। जीतेंगे उस प्रोसेस के साथ जाओ, उस मेंटालिटी के साथ जाओ, एंड आपको अपने चांसेस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, बरी करना पड़ेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब लीग में जीडी के बेसिस पर टॉप 4 डिसाइड हो सकता है। तो अगर उस टाइम पे यूनाइटेड जीडी में पीछे है, जो कि अभी लिटरली है, चाहे आप लिवरपूल के कंपैरिजन में देखो, चाहे आप न्यूकासल के कंपैरिजन में देखो, चाहे आप स्पर्स के कंपैरिजन में देखो, वी आर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ जीडी, और उसको अगर हमें सुधारना है तो हमें अपने चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आज की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आपको पता है भाई कि यूनाइटेड डेविड डे या को ही खिलाएगी, क्योंकि डोवराफ्का वापस जा चुके हैं, न्यूकासल ने वापस उनको बुला लिया है। राइट बैक पर डिएगो डेलो ट्रेनिंग में वापस आए हैं, लेकिन आपको पता है कि वैन बिसाका अभी खेलेंगे, क्योंकि डिएगो डेलो ने ट्रेनिंग इतनी नहीं की है कि वो फर्स्ट 11 में इंक्लूड हो पाए। उसके बाद बात आती है आपके सेंटर बैक पैर की, तो कल उन्होंने बोला है टेन हैग ने कि लिसांद्रो मार्टिनेज और विक्टर लिंडेलॉफ को इंक्लूड किया जाएगा स्क्वाड में। अब लिसांद्रो मार्टिनेज अगर फिटनेस गेन कर चुके हैं, मैच फिटनेस गेन कर चुके हैं, तो लिसांद्रो मार्टिनेज नीड्स टू स्टार्ट, क्योंकि देखो एज मच एज आई एम लविंग लूक शॉ एट द लेफ्ट बैक पोजीशन, आई डोंट वांट लूक शॉ टू बी देयर, बिकॉज हमारा लेफ्ट बैक का एरिया काफी वल्नरेबल दिख रहा है विद मलासिया ओवर देयर। तो यहां पर लिसांद्रो मार्टिनेज नीड्स टू प्ले, एंड इफ लिसांद्रो मार्टिनेज इज नॉट प्लेइंग, कीप हैरी मैग्वायर इन द लाइनअप। He had a wonderful वर्ल्ड कप, यू नीड टू ट्रस्ट हिम फॉर दैट सेक, और आपको फिर स्टार्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर लूक शॉ को लेफ्ट बैक पे डाला जाएगा, मिडफील्ड में आपकी कोई छिड़खानी करनी नहीं है, कैसेमीरो, एरिक्सन एंड ब्रूनो नीड्स टू बी देयर। बात आती है आपके फिर फ्रंट लाइन की, तो एंटनी, ब्रैशफोर्ड एंड मार्शल नीड्स टू प्ले, नॉट गर्नाचो। गर्नाचो डिड वेल अगेंस्ट नॉटिंघम फॉरेस्ट, अगेंस्ट वुल्स, बट कम ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट गेनिंग मोमेंटम, गेनिंग दी, आप कह सकते हो पेस, and it's about living up to the hype, living up to the expectation. It is too much for Garnacho at this very young age. आपको here and there उसको यूज़ करना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी आपको एवर्टन से खेलना है एफए कप में, उसके बाद आपको चार्ल्टन से खेलना है 11 तारीख को आपके कैराबाओ कप के फिक्चर में, तो यू कांट रियली टेक दैट रिस्क। और आप अभी यहाँ पर फिर 14 तारीख को मैन सिटी से भी खेलोगे, तो आपको बहुत ही वाइजली स्क्वाड रोटेट करना पड़ेगा। इन कप कॉम्पिटिशन में आप डॉनी वेन डी बिक वगैरह को यूज़ कर सकते हो। और अगर मैं वहाँ पर बात करूँ बॉर्नमथ की, तो देखो बॉर्नमथ एक लो ब्लॉक टीम है, काउंटर पे खेलेगी, और हम सेम प्रोसेस अप्लाई किया हमने वुल्स के अगेंस्ट, जहाँ हमने सेकेंड हाफ में काउंटर पर आकर गोल स्कोर करने की कोशिश की, 2-3 बार हमने उनको ओपन भी किया। बट यहाँ पर आज आपको पोजीशन डोमिनेट करना पड़ेगा, यू नीड टू विन द डुअल्स, आपको अपने जो चांसेस हैं उनको बरी करना पड़ेगा, एंड यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग अ क्लीन शीट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर David Dea's confidence, for our backline's confidence, and for our midfield to keep those clean sheets before going into big fixtures. क्योंकि होता क्या है कि आप बड़े फिक्चर्स में जब क्लीन शीट्स लेकर जा रहे हो, तो आपको पता है what you can do. If you're not conceding goals for fun, if you're not conceding goals against these weaker opponents, then you can have this confidence in the back of your mind कि नहीं, अगर मैं मैन सिटी को फेस कर रहा हूँ, अगर मैं लिवरपूल को फेस कर रहा हूँ, अगर मैं चेल्सी वगैरह को फेस कर रहा हूँ, तो वी कैन कीप अ क्लीन शीट ओवर देयर एज वेल। बट देखो, अगर मैं स्कोर लाइन प्रेडिक्शन की बात करूं, मैं कभी देता हूं नहीं, बट आई एम प्रिडिक्टिंग कि आज हाई स्कोरिंग गेम हमें देखने को मिल सकता है, विद यूनाइटेड एटलीस्ट स्कोरिंग 3 goals. They need to score at least 3 goals. This is the golden opportunity for them. They need to capitalize on it. But आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके हिसाब से यूनाइटेड का प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए, होम यू आर काउंटिंग ऑन, और आपके हिसाब से यूनाइटेड का अभी चांस मैन सिटी वाले फिक्चर में जाते टाइम क्या होगा अगर हम आज का गेम जीत जाते हैं तो, एंड वेयर डू यू सी यूनाइटेड फिनिशिंग बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, क्योंकि इस मंथ में हमें बड़े बड़े फिक्चर्स खेलने हैं। एंड आपके हिसाब से टेन हैग ने अभी तक का जो काम किया वो कैसा किया है, ऑल्सो क्या आपको लगता है रोनाल्डो प्रीमियर लीग में वापस आएगा विद न्यूकासल या नहीं, बताइए कमेंट सेक्शन में। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो। बाय बाय, टेक केयर।